बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 10 है मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल और इसके हमने क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 12 तक ऑलरेडी कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने छोड़ दिया था, तो वो आज क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और फिर करेंगे 13, 14, 15 एंड 16। तो क्वेश्चन नंबर जो है ये 1, इसकी स्टेटमेंट जो है ये देखिएगा ज़रा, इसको सीखते हैं ये क्या कहती है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो ये मैं कोशिश करता हूँ। अ पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इन अ फिक्स्ड वर्टिकल प्लेन फ्राम अ गिवन पॉइंट ओ पॉइंट से हमने पार्टिकल को छोड़ा और उस वक्त टाइम कितना था 0। विथ स्पीड 2GA अंडर रूट, जिसे हमने आर्टिकल में किसके इक्वल लिया था, v0 के। तो v0 क्या है, 2GA अंडर रूट से उसका हम पार्टिकल को छोड़ रहे हैं ऊपर को, ऑफ विच द वर्टिकल कंपोनेंट इज v। तो जब उस ये वेलोसिटी v0 थी तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था v0 cos अल्फ़ा और वर्टिकल था v0 sin अल्फ़ा। तो v0 sin अल्फ़ा उसने हमें कैपिटल v दे दिया। शो दैट एट टाइम t इज इक्वल टू 2a ओवर v। पार्टिकल को मूव करते हुए इतना टाइम हो गया। द पार्टिकल इज ऑन अ फिक्स पैराबोला ऑफ सेफ्टी। तो इतने टाइम के बाद वो उसकी पार्टिकल की अपनी मोशन, तो मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल होगी, लेकिन वो पैराबोला ऑफ सेफ्टी पे भी लाई कर रहा होगा। दैट इट्स पाथ टचेज द पैराबोला एंड दैट डायरेक्शन ऑफ मोशन इज देन परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। तो दो बातें हमने प्रूव करनी है। एक तो ये है कि जब वो टी टाइम के बाद पैराबोला ऑफ सेफ्टी पे होगा उसकी पोजीशन, और नंबर 2 उस वक़्त जब वो पैराबोला ऑफ सेफ्टी पे होगा तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन और जब हमने छोड़ा था वो डायरेक्शन दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। इसको कुछ थोड़ा सा ऐसे करते हैं। इसकी एक डायग्राम तो फिर अभी मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, ऐसे है ये चीज़, ये पॉइंट O है, ये y एक्स है, ये x। यहाँ से हमने उसको पार्टिकल को छोड़ा, ऐसे आ रहा है। यहाँ पे उसका टाइम जो है वो है 0 और t टाइम के बाद जो कि t उसने हमें दी है 2a ओवर v। मैं कहता हूँ सपोज करें पार्टिकल इस पॉइंट पे आ गया और इस पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ p, x1 और y1। तो प्रूव करना है ये पॉइंट जो है और ये जो मैंने टाइम लिया है ये उसने हमें दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का टाइम 2a। इतने टाइम के बाद पार्टिकल इस पॉइंट पे है और ये पॉइंट पैराबोला ऑफ सेफ्टी, जो कि ये वाला पैराबोला पीछे हमने आर्टिकल में पढ़ा है, ये पॉइंट पैराबोला ऑफ सेफ्टी पे भी लाई करते हैं। और नंबर 2 इस वक्त इसकी डायरेक्शन है ये वाली और यहाँ पे आएगा इसकी डायरेक्शन है ये वाली। किसी भी पॉइंट पे आप पढ़ चुके हैं पीछे के टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होती है कर्व की, उस अलॉन्ग दैट टेंजेंट होती है। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी ये वाली और इसे हम ले लेते हैं अल्फ़ा। और जब इधर आएगा तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी ये वाली और इसे फिर हम क्या लेंगे, थीटा। इसका मैं बाद में दोबारा जिक्र करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊँ, हम आते हैं गिवन दैट जो उसने हमें दिया है। गिवन दैट है v0 वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ये उसने हमें दी है 2GA अंडर रूट और ये O उसने O ही दिया। इस एंगल का उसने हमारे साथ कोई जिक्र नहीं किया, तो इस एंगल को हम ले लेते हैं। लेट अल्फ़ा बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अल्फ़ा क्या लेते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंड वर्टिकल कंपोनेंट उसने हमें वेलोसिटी का दिया है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये होता है हमारे पास v0 sin अल्फ़ा और ये कंपोनेंट उसने हमें किसके इक्वल दिया, कैपिटल V के। तो ये v0 sin अल्फ़ा और v0 की जगह पे आप चाहें तो ये लिख लें 2GA स्क्वायर रूट sin अल्फ़ा।
अब ये वी नॉट की वैल्यू ये यूज़ करनी है, करें नहीं करनी ना करें, इसको हम एंड पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे बीच में वी नॉट से वी नॉट जो है ये वैसे ही कट जाएगा। तो ये वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। लेट आफ्टर टाइम टी वेयर टी इज इक्वल टू 2a over v, particle is at point p x1 y1। तो पार्टिकल हमने कहाँ पे सपोज किया, कहाँ पे है, p x1 y1। देन हमने पढ़ा हुआ है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, x इज इक्वल टू वी नॉट काज ऑफ अल्फा टी, और जो है ये y वी नॉट साइन ऑफ अल्फा टी माइनस जी टी स्केयर बाई 2। तो यहाँ हम इसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टी टाइम के बाद जब ये है x आ गया हमारे पास x1 वी नॉट काज ऑफ अल्फ़ा, और जो टाइम उसने दिया ये उसने हमें दिया 2a over v। कितना दिया, 2a over v। और ये वी नॉट मैं आपको दोबारा दिखाऊं, ये वी किसके इक्वल है, वी नॉट साइन अल्फ़ा के, चूँकि इधर भी वी आ रहा है वी नॉट, तो ये मैं लिखूँगा 2a पहले लिख लिया, वी नॉट काज अल्फ़ा, और नीचे वी की जगह पे मैं लिखूँगा वी नॉट साइन अल्फ़ा। ये वी नॉट से वी नॉट कट जाएगा, काज अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा, 2a cot ऑफ अल्फ़ा y। एंड इसी तरह अब इस इक्वेशन को लेते हैं, टी टाइम के बाद उस ये जो है ये y किसके इक्वल है, y1 पे। इसे फिर हम लिखेंगे, ये है हमारे पास वी नॉट साइन ऑफ अल्फ़ा, और उसी तरह टी की जगह पे आएगा 2a over v माइनस जी टी स्केयर बाई 2, जी बाई 2 ये आएगा 2a over v का स्क्वायर। जिस तरह हमने पहले लिखा उसी तरह लिखते हैं दोबारा। ये देखें v किसके इक्वल है, वी नॉट साइन अल्फ़ा के, तो ये आएगा वी नॉट साइन अल्फ़ा, इस v की वैल्यू क्या है, वी नॉट साइन अल्फ़ा, ये होगा g बाई 2 4a स्क्वायर ओवर v स्क्वायर। वी नॉट साइन अल्फ़ा कैंसिल होके क्या बचेगा, 2a, ये 4 जाएगा 2 से, तो ये बचेगा 2a स्क्वायर जी ओवर वी स्क्वायर। इसे मैं लिखूँगा 2a माइनस 2a स्क्वायर जी ओवर। अब देखें यहाँ पे वी नॉट नहीं है, तो v की वैल्यू वी नॉट साइन अल्फ़ा है, और ये किसके इक्वल है, 2ga अंडर रूट साइन अल्फ़ा। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो इसका भी स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर रूट कट जाएगा और ये स्क्वायर आ जाएगा, तो वी स्क्वायर आएगा 2ga साइन स्क्वायर अल्फ़ा। क्या आएगा, 2ga साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसे हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 2a, जी से जी जाएगा, 2 से 2 जाएगा, ए स्क्वायर है, ए बचेगा, और क्या बचा ऊपर ए, और नीचे फिर हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसे हम इस तरह लिख लेते हैं, 2a माइनस a कोसेकेंट स्क्वायर अल्फ़ा, और कोसेकेंट स्क्वायर अल्फ़ा फिर हमारे पास होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। 2a से माइनस, अब इस a से मल्टीप्लाई करें, माइनस a कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। 2a से a जाएगा तो क्या आएगा, a माइनस a कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये जो हमने पॉइंट लिया था x1 y1, अब उनकी असल वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। x1 हमारे पास आया है 2a कॉट अल्फ़ा, और y1 आया है a माइनस a कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। इसका मीनिंग ये हुआ कि इट मीन्स
आफ्टर टाइम t विच इज इक्वल टू 2a/v पार्टिकल इज एट, पॉइंट हमने लिया था x1 y1, x1 भी हमने फाइंड कर लिया और बल्कि इसको हमने p कहा था, तो p फिर हमारे पास ये आ गया 2a cot ऑफ एल्फ़ा और दूसरा हमारे पास आया फिर a माइनस जो हमने अभी फाइंड किया a माइनस ये कॉमा है a माइनस a cot स्क्वायर एल्फ़ा। और प्रूव करना है कि जब पार्टिकल इस पॉइंट पे आता है तो वो पैराबोला से सेफ्टी पे लाई करता है। तो अगर इस पॉइंट को हम पैराबोला ऑफ सेफ्टी की क्वेश्चन में पुट करते हैं, अगर इसने उसको सेटिस्फाई कर दिया तो वो लाई करेगा, अदरवाइज वो लाई नहीं करेगा। अब हम लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेफ्टी इज, अब इसकी क्वेश्चन होती है x स्क्वायर 2v0 स्क्वायर ओवर जी y माइनस v0 स्क्वायर ओवर 2। यहाँ अब हम इनकी वैल्यू पुट करते जाते हैं, तो ये देखें ये हमारे पास आ जाएगा माइनस v0 की वैल्यू हमारे पास v0 उसने स्टार्ट में हमें दिया 2ga और जब उसका अंडर जब स्क्वायर लेंगे तो फिर ये हमारे पास आएगा 2 v0 स्क्वायर की जगह पे मैं लिखूँगा 2ga ओवर जी y और यहाँ पे भी लिखूँगा 2ga ओवर 2g। ये तो आ गया हमारे पास और इधर क्या है x स्क्वायर। अभी हमने एक्स वाई की वैल्यू पुट करनी है, पॉइंट पुट करना है। पहले हम किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं v0 स्क्वायर की, तो ये g से g जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा -4a और ये आएगा y माइनस a x स्क्वायर। पुट हेयर पॉइंट p, यहाँ आप पॉइंट p पुट कर दें। अब x क्या आ रहा है 2a cot ऑफ एल्फ़ा का स्क्वायर -4a और y क्या है, y है हमारे पास a माइनस a cot स्क्वायर एल्फ़ा माइनस a। अब अगर लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड आ जाती है तो पॉइंट जो है वो पैराबोला ऑफ सेफ्टी पे लाई कर रहा होगा, तो इसका मतलब है 4a cot स्क्वायर एल्फ़ा, ये a से a जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 4a cot स्क्वायर एल्फ़ा सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब है सो आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 2a ओवर v पार्टिकल इज ऑन द पैराबोला ऑफ सेफ्टी। तो पार्टिकल कहाँ लाई करेगा, पैराबोला ऑफ सेफ्टी पे लाई कर रहा होगा। अब हम बात करते हैं आगे और वो था डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है। अब हमने लेना है नाउ हमारे पास जब पार्टिकल आ गया, ये जो इक्वेशन है ये जिसको हमने सॉल्व किया v0 लिया टाइम, इसे मैं इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। शुरू में तो आपने एंगल्स जो है सपोज कर लिए अल्फ़ा, शुरू वाला एंगल क्या था अल्फ़ा। नाउ अब देखना है कि जब t टाइम के बाद पार्टिकल p पॉइंट पे है तो फिर उसका वो टेंजेंट की डायरेक्शन क्या है, और हम करेंगे नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 4a dy बाई dx और ये आएगा dy बाई dx माइनस x बाई 2a, क्या आएगा माइनस, और इसे अगर मैं इस तरह लिखूं dy बाई एट पॉइंट p माइनस x1 ओवर 2a
और ये जो है x1, आपको पता है कि dy बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट p। इसका मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p माइनस x1 ओवर 2a। और x1 हमारे पास आया था गालबन 2a काट ऑफ एल्फा। x1 क्या है, ये है माइनस 2a काट ऑफ एल्फा ओवर 2। तो 2a से 2a कट जाएगा, ये हमारे पास क्या आएगा, माइनस काट ऑफ एल्फा। अब ये ज़रा देख रहे हैं, हम इसको इस तरह कर लेते हैं कि ये सूरत हाल है, ये एंगल अल्फ़ा है, पार्टिकल इस पॉइंट पे आ गया, ये इसकी जब ओरिजिन लिया तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये वाली है जो आपको नज़र आ रही है। जब इस पॉइंट पे आया तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्योंकि इधर को जा रहा है तो ये नीचे को है। इस एंगल को हमने अल्फ़ा लिया, इसको हम ले लेते हैं थीटा। जब पार्टिकल पी पॉइंट पे है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन या पी पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, थीटा। तो फिर हम ये आया हमारे पास तो ये है स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट पी। और स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमारे पास जो है किसके इक्वल होता है, tan ऑफ अल्फा, tan ऑफ बीटा, tan ऑफ थीटा। तो इफ थीटा इज द एंगल ऑफ टेंजेंट एट पी विद x एक्सिस, देन ये जो मैंने लिखा है स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पी, तो फिर हमारे पास आ गया tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस काट ऑफ एल्फा। क्या है, माइनस काट ऑफ एल्फा। मैं दोबारा लिख रहा हूँ, tan ऑफ थीटा है माइनस काट ऑफ एल्फा, और माइनस काट ऑफ एल्फा हमारे पास होता है tan ऑफ पाई बाई 2 प्लस एल्फा। तो इधर क्या है, tan ऑफ थीटा, tan से tan गया, थीटा हमारे पास क्या आया, पाई बाई 2 प्लस एल्फा। और यही हमने प्रूव करना है कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो अल्फ़ा थी, टी टाइम के बाद जो उसकी जब मोशन स्टार्ट की तो उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या था, अल्फ़ा। टी टाइम के बाद जो है वो पार्टिकल आ गया पी पॉइंट पे, तो अब उसका जो टेंजेंट है उसका एंगल थीटा है। शुरू में टेंजेंट का एंगल अल्फ़ा था, तो इन दोनों में कितना फ़र्क है, 90 डिग्री का। इट मीन्स दैट डायरेक्शन of velocity at point P, direction of velocity at point P is perpendicular to the direction at point O, जहाँ से हमने उसको छोड़ा था। और यही दो बातें प्रूव करनी थी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। अल्लाह हाफिज़।